आने वाले कुछ दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनावी महाआयोजन का साक्षी बनेगा। भारत में चुनाव विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आजादी के बाद से भारत में चुनावों ने एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन चुनाव हमेशा से स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू रहे हैं। लोकतंत्र के ऐसे महाकुंभ का आयोजन करना आज जितना सरल लगता है, उतना ही कठिन ये पहले आम चुनावों में था। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के शब्दों में, हिंदुस्तान मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग करने जा रहा है। देश जब अपने 16वें आम चुनाव की तरफ अग्रसर है, तब लोकतंत्र की ये अनूठी दास्तां हमें बरबसी चुनाव के अतीत को टटोलने को विवश करती है। आज से काफी अलग और अनूठा था देश का पहला आम चुनाव। आज से 62 बरस पहले 1952 में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक नया आजाद हुआ मुल्क सार्वभौम मताधिकार के तहत सीधे तौर पर अपने हुक्मरानों को चुनने जा रहा है। पश्चिमी देशों से हटकर पहले आम चुनाव में 21 साल से ऊपर सभी लोगों को सार्वभौम मताधिकार का हक मिला था, जबकि इसके इतर अन्य पश्चिमी देशों में कुछ संपत्तिशाली लोगों को ही मतदान का हक मिला था। हालांकि मताधिकार में सार्वभौमिकता के सिद्धांत के प्रति न सिर्फ पश्चिमी बल्कि स्वयं भारतीय विद्वान भी सशंकित थे। पहले चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 17 करोड़ 60 लाख थी, जिसमें से 85% मतदाता न तो पढ़ सकते थे न ही लिख सकते थे। 1952 के इस चुनाव में 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए और वहां 20 लाख इस्पात की मतपेटियां भेजी गईं। इन पेटियों को बनाने में 8,200 टन इस्पात खर्च हुआ। पहले आम चुनाव में मतपत्रों पर मुहर नहीं लगाई जाती थी, इसलिए इसकी जगह हर दल को मतदान केंद्र पर अलग अलग मतपेटी दी गई, जिस पर उसके दल का चुनाव चिन्ह अंकित होता था। मतदाता एक जैसी पर्ची अपने पसंद के दलों की पेटी में डालकर अपने मताधिकार का उपयोग करते थे। अलग अलग मतपेटियों द्वारा अपने उम्मीदवार चुनने की ये प्रक्रिया तीसरे आम चुनाव से पहले तक चलती रही। पहले आम चुनाव में कुछ सामाजिक समस्याएं भी सामने आई थी, जैसे रामचंद गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि उत्तर भारत की महिलाएं अपना नाम लिखवाने से हिचकती थीं। इसके बदले वे किसी की मां या किसी की पत्नी के रूप में अपना नाम दर्ज कराना चाहती थीं। सुकुमार सेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे कम से कम 28 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। इन चुनावों में चुनाव प्रचार के तमाम तरीके अपनाए गए। चुनाव प्रचार करने का एक अद्भुत तरीका कलकत्ता में अपनाया गया, जहां गायों की पीठ पर बंगाली में लिख दिया गया, कांग्रेस को वोट दें। वर्तमान के विपरीत पहले आम चुनावों में राजनीतिक दलों की प्रकृति जैसे ही राष्ट्रीय या क्षेत्रीय निर्धारित करने का कोई निश्चित मापदंड नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय 12 दलों को राष्ट्रीय और लगभग 60 दलों को क्षेत्रीय दलों का दर्जा दिया गया था। चुनाव के लिए पूरे देश को 489 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। इस पहले चुनाव में पूरे देश में 44.87% की चुनावी भागीदारी दर्ज की गई थी। अमित भारतीय के साथ शीश चंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।